वनसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे तमाम मौजूदीन, मेरे बड़े, हमारे साथी, हमारे बाजू, हमारा सब कुछ, और असल इस जेलम की आवाज़, ये आवाम जिनके पास मैं और मेरा भाई राजा यावर कमाल साहब आए हैं ये पूछने के लिए कि क्या हमने आपकी नुमाइंदगी सही की। ये आप बताएंगे कि क्या हमने आपके दिलों की बात जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अगर इससे पहले एक शेर पढ़ूंगा, मुझे याद आ रहा है, मैंने इससे अपनी सियासत का आगाज किया था इस शेर से कि बंद कमरों की सियासत नहीं मेरा मंशूर, जो बात करूंगा सरेआम करूंगा, बार बार करूंगा, हजार बार करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आपके पास आने का मकसद ये है कि हम आपको वो वजूहात बता सकें कि ये फैसला, इतना मुश्किल फैसला, जो मैं समझता हूं कि शायद मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला हो, ये हम दोनों भाइयों ने क्यों करना पड़ा, किसके लिए करना पड़ा, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे, और आपसे ये मशवरा लेना और आपसे ये पूछना कि क्या हम आपके सही नुमाइंदा हैं, क्या हम आपके दिलों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। और ये आपकी यहाँ पे गैदरिंग और ये मशावरती इजलास का इस जलसे की शक्ल अख्तियार कर जाना, मैं समझता हूँ इस चीज़ का सबूत है कि जो फैसला, जो आवाज़ हमने बुलंद की अपना हक मांगने के लिए, वो सही किया। ये आपके दिलों की आवाज़ थी, ये आपके दिलों की वो सोच अक्कासी करती थी इस हल्के की, जो हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता के की। हम दोनों भाइयों ने 2014 में एक ही दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और हम दोनों इंडिपेंडेंट इलेक्शन 2013 का लड़े थे। राजा यावर कमाल साहब, मेरे भाई ने 17,000 आज़ाद वोट लिए थे और मैंने 13,000 आज़ाद वोट लिए थे। उस वक्त 2 हल्के ईपी 24 और 25 होते थे। हम दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नज़रिए के लिए ज्वाइन किया, इस सोच के लिए ज्वाइन किया कि हमने गरीब आदमी की नुमाइंदगी करनी है। हमने वो जो लोग जो रेडियो के सिर पे पैसे देते हैं, भत्ता देते हैं, वो लोग जो अपने नक्शे पास कराने के पैसे देते हैं, वो लोग जिनको बैठकों के बाहर बैठना पड़ता है और उनकी सुनवाई कोई नहीं है, वो लोग जिन्होंने इस सियासत को अपना कारोबार बनाया हुआ है, जिन्होंने इस सियासत को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है, उनके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हमने उस गरीब आदमी का नुमाइंदा बन के सामने आना है जिसका नज़रिया इमरान खान साहब ने दिया। और मैं समझता हूँ कि वो नज़रिया हमने एक एक गांव, एक एक गली, एक एक मोहल्ले में खान साहब की वो आवाज़ उस सच्चाई से पहुँचाई जिस सच्चाई से हम मानते थे कि वाकई खान साहब एक आम आदमी की आवाज़ हैं, एक यूथ के लीडर हैं, एक नए चेहरे लेके आने वाले हैं, उनको लेके आने वाले हैं जो काम करने वाले लोग हों, उनको लेके आने वाले हैं जो आप में रह के, आपसे मिल के, आपके मसाइल को जानकर आपके लिए काम करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए काम करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कमोबेश 10 साल जेलम की जो खिदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये झंडा उठा के हो सकती थी, मैंने और राजा यावर कमाल ने की। राजा यावर कमाल साहब को 2018 में टिकट दिया
और हल्के की आवाम ने उनको जिताया और उसके बाद मेरे इस भाई ने साबित किया कि वाकई वो इन अवाम के नुमाइंदे हैं, वो आपके बीच में रहना जानते हैं, वो आपका दर्द रखते हैं, वो आपका काम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। असेंबली में हर जगह पर जहां पे इस तहसील दीना और सुहावा के लिए आवाज उठाना पड़ी, मेरे इस भाई ने भरपूर तरीके से आवाज उठाई। जितने तरक्याती काम हो सकते थे बढ़ चढ़ कर अपने इलाके में कराए। इस हल्का PP 25 में जो मुमकिन हो सकता था उससे बढ़कर राजा यावर कमाल ने काम कराए। अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, सीसा पलाई दीवार। जब आपने देखा कि वो बड़े बड़े बुर्ज गिर गए जिनके बड़े बड़े नाम थे, लेकिन राजा यावर कमाल अपने जगह से टस से मस नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये नजरिया था? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये सोच थी कि हमने मोरूसियत को तकवीयत देनी है, हमने मेरिट की धजिया उतारनी है, हमने वो सिटिंग MPA जिसने इलाके की सही तर्जुमानी की, जिसने अपने इलाके के काम किए, जो लोगों के लिए जिसके दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, जो हर वक्त आवाम के बीच में रहना पसंद करता है, क्या हमने उसको हटा के एक फवाद को खुश करने के लिए उसके कज़न को टिकट देना था? क्या आपके एजुकेशन में जो बेहतरी कर सकता था वो की, हेल्थ के सेक्शन में जो बेहतरी कर सकते थे मैक्सिमम की, और कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने राजा यावर कमाल साहब से मिलने की कोशिश की हो और इन्होंने ना कर दिया हो कि इसका स्टेटस नहीं है, ये मेरे से शायद छोटा हो, किसी भी सूरत में हर एक को गले से लगाया। क्या हमने फैसला ठीक किया? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी ये जो एप्रिसिएशन है यही हमारे लिए पेट्रोल का काम करती है, यही हमारे लिए फ्यूल लेके आती है कि अगर हम वाकई आपके दिलों की आवाज़ हैं तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम आपके दिलों की सही आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचा रहे तो हम फिर गलत हैं। मेरे साथ मिल के नारा लगाइएगा, पाकिस्तान